नमस्कार। तो आज हम हैं गुरुजी रंगीले ठाकुर जी के साथ। तो गुरुजी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि जैसे दुनिया में जो योग है, योग अब सिर्फ एक फिजिकल पर्सपेक्टिव का ही रह गया है। तो आपके हिसाब से योग एक सिंपल मीनिंग में क्या है जो लोग समझ जाएं? हाँ, ये बात तो अच्छी है कि योग जो है, ये योग का मतलब होता है कि जोड़, जी है ना। जी 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 तो अब जोड़ किसका है? 2 और 3 का जोड़, 3 और 5 का जोड़, जी है जी ना। जी ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का जोड़ जो है, जी उसके लिए एक माध्यम है योग, जी ठीक है ना। तो ये योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से विलय, जी है ना। अब इसमें बहुत सारे शाखाएं हैं, कर्मयोगी हैं जी और दूसरे भक्ति क्रिया योग है। क्रिया योग है, जी भक्ति योग है, हठ योग जी है ना। जी सहज योग है, न जाने कितने प्रकार के अलग अलग दिशाओं में लोग जा रहे हैं। जी और ठीक भी है, सारे ठीक हैं, जी कोई गलत नहीं है। क्योंकि क्या है कि अगर आपने यहाँ आना है तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, जी पीछे से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते जी हैं। जी तो रास्ते सब ठीक होते हैं, जी है ना। और रास्ते कैसे चुने जाते हैं? आपकी प्रकृति, जी आपकी प्रारब्ध की यात्रा के अनुसार ही आप स्वयं रास्ता तय करती हैं। जी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर दबाव है। अगर दबाव होगा ना, मान लिया आपको किसी ने कहा कि जबरदस्ती कि आप क्रिया योग में आ जाओ जी या आप हठ योग में आ जाओ, लेकिन इसको सीखने के बाद भी इन विधाओं को आप अल्टीमेटली फिर भक्ति योग में चली जाओगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उसी से जुड़ी है। जी जी बिल्कुल। इसलिए आप उस दिशा में जाएंगी तो गलत कुछ नहीं है, जी जी हर रास्ता वही जाता है जी ठीक है। जी है ना। ये जो एक्सरसाइजेज है ना, ये जो आजकल योग जिसकी प्रचलन आ रहा है, जी ये योग नहीं है जी जी असल जी में। बिल्कुल ये योग का एक अंग अंग है, है। जी और वो है केवल आसन। और आसन को ही ज्यादातर लोग आजकल भुना रहे हैं, ये जी कहूंगा मैं। जी जी यम नियम भी भूल गए हैं, और प्राणायाम तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो आजकल तो अलग है, जी इसलिए जी ये सही योग नहीं है। अष्टांग योग अगर आप देखें तो उसमें पूरे 8 अंग जो हैं वो जी जब सिद्ध होते हैं तभी आगे की क्रिया चलती है। चलती है। जी अच्छा गुरुजी, एक सवाल ये था कि क्रिया योग मतलब अगर इस पे आप थोड़ी सी लाइट डालें कि क्रिया योग क्या है, और ये मतलब जैसे कोई भी योगी या कह सकते हैं जो भी इंसान है जिसने योग शुरू किया है, तो वो मतलब ये प्रैक्टिस कर सकता है खुद से या गुरु की जरूरत रहेगी ही रहेगी? देखिए, मतलब ऐसा है जी कि जैसे हठ योग है, भक्ति योग है, जी ऐसे ही क्रिया योग भी है। जी जी और क्रिया योग में क्रियाएं हैं, जी जी क्रिया है तभी क्रिया योग नाम पड़ा है। जी तो हम तो सलाह ये देंगे, जी और हमारा मानना भी यही है कि जब तक विधिवत रूप से इसकी दीक्षा ना लें, जी तब तक मुझे लगता है बिना गुरु के ये करना नहीं जी चाहिए। जी उसका कारण ये है कि कई बार ऊर्जा अत्यधिक आ जाए अगर, जी तो वो खराब भी कर सकती है। उसका कारण और उसका एक मैं उदाहरण आपको दूंगा जी कि एक नाली है, और उस नाली में 5-6 पत्थर पड़े हुए हैं, जी थोड़े थोड़े गैप पर, है ना। और नाली के एक तरफ से आपने ड्रम भर के पानी डाल दिया, तो वो क्या होगा? वो बिखरेगा, बिखरेगा बिल्कुल। वो आगे नहीं जाएगा, जी बिखर जाएगा, जी जी और बिखर जाके सब जगह फैल जाएगा। जी ऐसा ही इस एनर्जी के लिए है कि जब जब तक आपका नाड़ी शोधन ना हो, नाड़ी शुद्ध ना हो, जी जी तब तक ये जो ऊर्जा है जिसका उदय होना निश्चित होता है योग से, जी तो वो ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि उसके लिए रास्ता साफ चाहिए, जी जी अन्यथा जी विक्षिप्त हो सकता जी है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम तो यही सलाह देते हैं कि बिना गुरु के, बिना किसी अच्छे गुरु के
ये जी, कार्य जी। करना नहीं चाहिए। जी, जी। अपने से या किताबें पढ़ने से या टीवी देखने से कभी मत करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, जी, जी। इसी से एक और सवाल आता है कि जैसे इसी से कि जैसे ध्यान या उपासना भी है, ये भी मतलब बिना गुरु के नहीं शुरुआत की जा सकती, या इंसान अपने एक बेसिक लेवल पे भक्ति कर सकता है? भक्ति भक्ति तो कोई भी कर सकता जी, है, भक्ति कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है। जी, खाली आपको अवेयर रहने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है। जी, जी। ध्यान की कोई, देखिए, सिखाने वाली चीज नहीं होती है। जी, जी, जी। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। जी, योगा कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर कोई ट्रेनिंग कहता है तो वो एक्सरसाइज है, उसकी जी, ट्रेनिंग तो हो सकती है। बिल्कुल। ध्यान की कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। ध्यान तो आपको स्वयं करना जी, है। और मैंने जैसे पहले कहा कि आप मन को देखिए, मन के पीछे चले जाइए जी, और उसको बैठ करके देखिए कहाँ कहाँ दौड़ रहा है वो। जी, और वो 40 मिनट तक दौड़ दौड़ के जब थक जाएगा, तब आप शुरू करेंगे असली ध्यान की क्रिया, जी, जी, है ना? ठीक है। तो वो जो क्रियाएं हैं वो आप जब तक किसी सक्षम गुरु से सीखेंगे तो जी, अच्छा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और उससे सेफ रहता है, क्योंकि गुरु को परमात्मा का रूप माना गया है। जी, उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं कि वो परमात्मा है, क्योंकि हर आदमी तो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। बिल्कुल। तो उस गुरु एक माध्यम बनता है, जी, और वो माध्यम को आपने माध्यम तक ही सीमित रखना चाहिए, जी, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। जी, जी, अगर कोई व्यक्ति की पूजा करेंगे तो हम कहेंगे गलत जी, है। व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। गुरु एक ऊर्जा है, जी, इट्स अ पावर, बिल्कुल। है ना? तो गुरु को ऊर्जा की तरह हम लोग मानते हैं। उसकी ऊर्जा अगर गुरु की है तो वो हर समय आपके साथ रहेगी। गुरु का शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर तो जाएगा, जी, वो चाहे गुरु का हो, चाहे चेले का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, सबका जी, गया, बिल्कुल, बिल्कुल। शरीर तो गया ना। जी, लेकिन ऊर्जा जो है वो गुरु है। गुरु एक जी, ऊर्जा स्वरूप है, बिल्कुल। उसी को मानना चाहिए। जी, हाँ। जी। अच्छा गुरुजी, एक सवाल हो रहा है कि जैसे अभी जैसा वक़्त चल रहा है दुनिया में, सब बीमार रह रहे हैं, फिज़िकली भी रह रहे हैं, मेंटली बहुत ट्रॉमा में है आजकल, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत है। तो कैसे लाइफ़ में इसको हल्का-हल्का, मतलब कैसे इसे टैकल किया जा सकता है? अगर नॉर्मल एक लेवल पे एक इंसान है जो नहीं जानता है सब कुछ, तो वो कैसे इस चीज़ को? हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, हमारे एक जानकारी में हम आपको बताते हैं। जी, वो जज हैं, जी, रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस ओपी शर्मा जी। जी, मैं उनके संपर्क में हूँ। हमने देखा है वो कोई योग नहीं करते हैं, जी, कोई कुछ नहीं करते हैं, और एकदम मस्त हैं, जी, स्वस्थ हैं। जी, कारण कारण अब मैं उस मेन विषय पर आता हूँ जो आप कारण पूछे जी, हैं, कि एक तो ज्यादा झंझट नहीं रखने हैं। जी, जीवन में हम लोग झंझटों से घिरे हुए हैं। जी, असल में क्या है कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं एक झोला लटकाए हुए जी, चल रहा हूँ यहाँ से। जी, तो यहाँ से मैंने जम्मू तक जाना है, जी, और झोले में मेरे क्या है, मैंने कोई 10-12 मुखौटे रखे हैं। जी, तो क्या होता है कि रास्ते में पहले आप मिली मुझे, तो मैंने एक मुखौटा लगा के आपसे बात किया, आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक। जी, उसके बाद ये मिले, फिर हमने इनके लिए एक दूसरा मुखौटा निकाला। जी, तो अंत में क्या, 12 मुखौटे बदलते 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 हम लोग थक जाते हैं, थक जाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो हमें अपना चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हम हैं कौन। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम वो हैं जो इन देवी के सामने मिले, या इनके सामने मिले, या उसके सामने मिले, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। हर एक के सामने झूठ बोला है हमने, बिल्कुल, ठीक। तो देखिए, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं याद नहीं रखना रखना पड़ता पड़ता। है। सच जी, तो स्वतः निकल जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। झूठ को जब याद रखने वाली चीज आ जाती है तो मन आपका विचलित हो जाएगा। जी, और जब आप आईने के सामने पहचान नहीं पाते अपने को, तो क्या करते हैं, नशे की गोली लेते हैं कि नींद आ जाए, नींद जी, की गोली चाहिए। जी, नींद नहीं आती, क्योंकि वो अपना अंतरंग
कचोटता है आपको जी कि आप क्या जी रहे हो ये भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीवन जो है, इससे हटके एक स्वतंत्र साफ जीवन जीना पड़ेगा आपको। जी जी देखिए गांव में लोग काम करते हैं, जी मेहनत करते हैं और बढ़िया नींद सोते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ जितना मर्जी दफ्तर में आप जाओ, रात में फिर दारू की दुकान पे जाना पड़ता है आपको। जी, क्यों? जी। क्योंकि दफ्तर में भी आप नंबर 2 के काम करने पड़ते हैं आपको, जी जी समझे बिल्कुल। ना। तो ये फर्क है, बुनियादी फर्क ये है कि आप अपने आप में जीते नहीं हैं और झूठ का सहारा लेके कब तक चलेंगे। जी बिल्कुल। आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन, और इससे क्या होता है कि माइंड, यहाँ आपको पता है हाइपोथैलेमस है जी जी और वो रिलीजिंग फैक्टर्स वहां पर हैं। जी तो वो जब रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि, क्योंकि ये सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, जी है बिल्कुल। ना। और मेरे रिसर्च का टॉपिक भी यही था, जी ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स थ्रू जी डोजेज ऑफ म्यूजिक। जी जी तो होता ये है कि आप इतने विक्षिप्त हो जाते हैं और रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो कभी एबिनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो उससे बॉडी में 20 किस्म की प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हो जाती हैं जी और उसका समाधान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग समाधान करते हैं दवाइयों से, वो दवाइयों से नहीं होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो होगा स्वाध्याय से, जी अपना अध्ययन करने से। अध्यात्म क्या है? स्व का अध्ययन, जी अपने अध्ययन करना, जी अपने आप को जानना ही अध्यात्म है। जी और कोई ऐसी बड़ा वो नहीं चीज है, अपने आप को जानना। जी और हम लोग खुद ही नहीं जानते हैं, दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हर आदमी दूसरे को जानने की कोशिश जी कर रहा है। अरे भाई आप अपने आप को तो जान लो, दूसरे को काहे को जान रहे हो, है ना। जी तो बिल्कुल। ये मेन बात है, जी हमें एक सहज जीवन जीना पड़ेगा, जी झूठ से परे। झूठ से। क्योंकि देखिए, याद रखते रखते अध्यात्म, हमारे अध्यात्म में कहते हैं ज्यादा चीजें याद मत रखिए। जी अब जैसे आखिर कब पैदा हुआ, हमें क्या लेना देना बताइए। जी आखिर कब पैदा हुआ, कब मरा, कोई लेना देना नहीं है, जी है ना। तो ये चीजें जो कहते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट लोग हैं, जी तो इंटेलिजेंट होंगे वो कि बड़े वो फर्स्ट आ गए, 90% मार्क्स लिए होंगे, जी लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं है, जी बिल्कुल बिल्कुल। परेशान है। वो आपसे बात करने तक राजी नहीं होगा कोई बच्चा, कहा नहीं एग्जाम है, बहुत याद करना है बहुत। ये याद करने वाला, और अध्यात्म में कहते हैं जो याद किया उसको भूल जाओ। भूल जाए बिल्कुल। ये किताबें जितनी पढ़ी हैं अध्यात्म में किया, दूसरी सब इनको भूलो और अपने आप देखिए क्या होता है कि एक कप है, कप में भरा कप आप लाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे गिरता जाएगा। जी बिल्कुल। इसलिए सन्यासी कहता है पहले कप खाली करके आओ मेरे पास, तो मैं कुछ दे सकता हूँ। तो खाली करके कोई जाता नहीं, जो जाता है पहले प्रश्न लेके जाता है कि यार मैं इसको ये पूछूंगा, ये आता है कि नहीं आता है। जैसे हमारे नहीं, आपका तो एक अलग विषय है, लेकिन मतलब ज्यादातर लोग इस तरह से होते हैं। तो आपने टीवी डिबेट पर देखा होगा कि उनको पता होता है कि ये प्रश्न का उत्तर है, लेकिन फिर भी वो प्रश्न करते हैं कि ये क्या, जी मतलब ये दिखाने के लिए कि वो आपसे ज्यादा जानते हैं या वो बड़े हैं। तो इस किस्म की मेंटालिटी जो है ना, वो आपको परेशान कर देगी। इसलिए आप सहज भाव से रहें, तो दुनिया का आनंद यहीं पर है, दुनिया का स्वर्ग यही है। ये कोई ऊपर छत पर नहीं होता कुछ भी, ना नर्क नीचे है कुछ नहीं, इसी धरती पर इसी शरीर में आपका युद्ध चल रहा है, महाभारत का। बस इसको आपने कैसे जीतना है ये आप जानिए, है ना। जितना सहज रहेंगे इतना अच्छा रहेगा। आपको मालूम है ये मंदिर जाते हैं लोग, मैं तो नहीं गया, कई बरस हो गए, याद भी नहीं मुझे, पहले जाता था। तो मंदिर क्यों बने मालूम है आपको? बुजुर्ग हमारे बड़े समझदार थे, उनको पता था कलयुग आ रहा है और ये सब जो हैं ये दूसरे टाइप के लोग आ रहे हैं, उन्होंने मंदिर बना दिए। तो मंदिर बनाने का अर्थ यह है कि ये जाते रहेंगे तो कभी ना कभी इनको समझ आएगी। लेकिन अफसोस ये कि समझ ना आई। अभी भी वो जा कर के वहाँ मक्खन लगा रहे हैं, दूध गिरा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और असल में क्या है,
मंदिर, मन के अंदर जाना मंदिर है। मंदिर तो मन के अंदर जाना है, और वही अध्यात्म है, स्व का अध्ययन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि मंदिर भी वो दैट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पुरुष प्रकृति का मिलन जो है वो वही है। वहाँ त्रिशूल भी जो है वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है। जी जी बिल्कुल, है ना, या बात पित्त कफ कहिए, जो भी कहिए आप। आपको पता है त्रिशूल के दोनों किनारे मुड़े होते हैं जी जी, और बीच वाला सीधा होता है। क्यों? रीजन नहीं पता गुरु। अब ये है, देखिए, ईड़ा और पिंगला, जी, चंद्र और सूर्य नाड़ी जो है, जी, ये दोनों साथ नहीं चलती। बिल्कुल। हाँ, 3-3.25 घंटे पे बदलेगी, जी, लेकिन योगियों की दोनों चलती हैं, और जिसकी दोनों चलती हैं उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। जी, समझ आई? अब क्यों? क्योंकि जब ये दोनों बराबर चलें तो सुषुम्ना खुलती है, और सुषुम्ना से ही कुंडलिनी का प्रवाह होता है। सुषुम्ना के अंदर एक नाड़ी होती है, उसको वज्र नाड़ी कहते हैं। जी, जी, उसी से सुषुम्ना का प्रवाह होता है। जी, 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 और जिसका प्रवाह हो गया वो तो मस्त है। जी, बिल्कुल। है ना, तो यही बात है कि ये नाड़ी शोधन बहुत जरूरी होता है उस ध्यान की प्रक्रिया में आगे जाने के लिए, या कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसको कैसे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बिना गुरु के ये कार्य न करें बिल्कुल तो अच्छा है। जी, जी। अच्छा गुरुजी, लास्ट सवाल ये है कि जैसे अभी आप जैसे अभी बता रहे थे कि झूठ मुखौटे बहुत सारे हैं, इसी के साथ साथ डर बहुत है। कोई क्या कह देगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या हो गया, उसको सोचते रहेंगे। या कहें कि जैसे कहीं रह रहे हैं तो ये डर कि कोई है साथ में, कुछ है, कोई नेगेटिव एंटिटी के बारे में जैसे, तो ये डर कैसे, इस पे कैसे काम किया जाए? देखिए, डर कुछ नहीं होता, ये मन की कल्पना है। जी, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी जो डर की। जी, तो अब क्या है कि देखिए, ये हमारी एक बनी हुई ऐसे कुछ संस्कार बन गए हैं कि आप घर से निकलेंगे जी, तो माँ से पूछेंगे कि मैं ये पहन के जाऊं या ये पहन के जाऊं, पूछती है ना। जी, जी, पुरुष भी पूछेगा जी, पत्नी से कि मैं क्या पहन के जाऊं, जी, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, वो बताती है फिर। ठीक, ऐसे ही बच्चे के साथ होता है, सबके साथ ऐसे हो रहा है। बिल्कुल। अब ये क्या कारण है, इसके पीछे जाइए। देखिए, आप कपड़ा तो पहनती हैं तन ढकने के लिए, जी, बिल्कुल, सीधी बात है। जी, लेकिन राजा सी गोपालचार्य ने कहा था, द गर्ल्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वियर क्लोथ्स नॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बट टू अट्रैक्ट अटेंशन। जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा था। जी, बुलबुल, चलिए, जी, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, हाँ, नहीं, ये जो पूछते हैं हम, जी, तो अब बात ये है कि मैं तो ये पहनता हूँ, जी, खुला खुला कपड़ा पहनता जी, हूँ, मुझे टाइट कपड़ा पसंद नहीं। जी, आराम से, मैंने कभी किसी को नहीं पूछा जी, क्यों। अब बात ये है, आपने पहनना है, आपका कपड़ा है, जो आपको पसंद है वो क्यों नहीं पहनते आप? जी, आपको वो पहनना चाहिए ना। लेकिन एक वो ऐसी आदत सी बन गई है कि हम पूछेंगे किसी से, या हो सकता है आप न पूछें तो माँ ही बोल दे, अरे ये क्या बन के जा रहे हो, ये पहनो। यही जो स्थिति है ये हम आगे भी रखे हैं। किसी को देखेंगे, अरे यार ये क्या क्या बना है, जी, अरे वो अपने हिसाब से। बिल्कुल, इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको कि जो प्रकृति में है उसको स्वीकार करिए। जी, मैं दाढ़ी रखा हूं तो कोई कहेगा, अरे यार क्या दाढ़ी रखी है। अच्छा, क्लीन शेव होगा, अरे क्या हो गया आपको, बाल कटा दिए। जी, मतलब यू कांट सेटिस्फाई एवरीबॉडी। जी, बिल्कुल, इसलिए जो आपको पसंद है वैसा करो, जो आपको पसंद है वही खाओ। जी, जी, दूसरों के कहने में आओगे तो पागल कर देंगे वो। जी, बिल्कुल, और यही कारण है बहुत ज्यादा परेशानियों का। जी,
अपने आप में रहिए आनंद से, डर किसी चीज का नहीं। भगवान पर भरोसा अगर है तो मृत्यु जब हम ये कहते हैं कि समय पर आती है, जी इंसान के हाथ में तो हो नहीं जी सकती, जी मृत्यु तो उसी के पास है। इसीलिए जब आनी है आएगी, जी आनी तो है, ये तो सबको पता है। जी जब आनी ही है जी तो आए, लेकिन जो आज है वो तो जियो, जी बिल्कुल बिल्कुल वो तो जी लो। जी बिल्कुल तो जीना सीखिए। एक्चुअली हम लोग जीना नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग जमा करना सीख रहे जमा हैं करना सीखे, बिल्कुल कि सही। ये आगे आने वाले, आने वाला कुछ नहीं पता है, कल का पता नहीं होता। जी बिल्कुल इसलिए अपने जो चाहिए आराम से आज का रहो, कल की कल देखेंगे। जी बिल्कुल, ये तो मंत्र दे दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल।